ओके, लिखा है टू किंग्स, दो राजा, टू किंग्स। एक है राजा शाऊल और दूसरा है राजा दाऊद। जी, किंग सॉल एंड किंग डेविड, इस दो राजा के बारे में आज आपके बीच में बात करूंगा। तो टू किंग्स और इनका चरित्र, इनका जीवन और इनके बारे में आप जितना जानते हैं उससे कई ज्यादा आज आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके जहन में या आपके दिमाग में यह बात को डालूं कि जिसको हम बाइबल कहते हैं, ग्रीक में बिबलिया कहते हैं, यानी कि बुक्स, पवित्र शास्त्र। इस पुस्तक में, इस पुस्तक के हिसाब से, माफ करें ऐसा बोलना ठीक रहेगा, एक ऐसा राष्ट्र था, एक ऐसा नेशन था उस वक्त में जब ये राजा थे, और अभी वही राष्ट्र अब भी है, वो नेशन अब भी है, और उसको कहते हैं इज़राइल। अब सभी जानते हैं इज़राइल, गजब का शहर, गजब का कंट्री, अद्भुत कार्य और अद्भुत लोग। उन दिनों में यीशु के पैदा होने से पहले, ठीक है ना, एक ऐसा राष्ट्र जिसको कहते हैं इजरायली, यहूदी रहते थे उसमें, यहूदी लोग रहते थे, और उनकी लोकल भाषा थी इब्रानी, हिब्रू थे, इब्रानी, इब्रू भाषा में बात करते थे। उन लोगों ने एक प्रॉफिट को जिसका नाम था सैमुअल, हिंदी में शमूएल, उसको कहा कि हमको राजा चाहिए। तो पब्लिक की डिमांड पे परमेश्वर के नबी ने एक राजा को उनके लिए अभिषेक किया। दूसरा, परमेश्वर की मर्जी पे उसी नबी ने उन्हीं के ऊपर इस राजा का अभिषेक किया। एक का नाम था शाऊल और दूसरे का नाम था दाऊद। अभी तक ठीक है? ओके, नाउ पास्टर डैनियल, आपने लिखा है टू किंग्स, दो राजा, ऐसा क्यों और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये पढ़े, वन इज फेक एंड वन इज ट्रू। मतलब एक झूठा है, फरेबी है, नकली है, धोखेबाज है, जालसाजी है, और दूसरा यानी कि राजा दाऊद सच्चा है, ट्रू है और परमेश्वर को डरने वाला है। वाह! और इसी के ऊपर आप लोगों से आज बात करने जा रहा हूं। तो टू किंग्स, वन इज फेक एंड वन इज ट्रू। आप इसको देखकर ही आपका जो क्या कहते हैं, सुनने की जिज्ञासा है ना, वो बड़ी होगी, मैं जानता हूं। और आपको भी पता है कि ये आदमी यानी कि मैं डैनियल राज आपके बीच में जब भी परमेश्वर का वचन का बात करता हूं, बहुत डिफरेंट एंगल में आप लोगों से मैं बात करता हूं। इज दैट राइट? या आप लोग जानते हैं इस बात को? ठीक है ना? तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो राजा शाऊल है, किंग सॉल, जिसको लिखा है झूठा राजा, फेक किंग, इसके बारे में बताऊं, और इसी को मैं कनेक्ट करूंगा आज ऐसे बहुत सारे चर्च में मसीह की दया में राज्य करते हुए, खुद को राजा घोषित करते हुए, रूलर, पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना? तो जिसके चलते इनसे और इस व्यक्ति से हम आकलन, एनालाइज कर पाएंगे कि क्या गड़बड़ तब थी, कैसा था ये, और आज क्या हो रहा है। तो आपको टैली हो जाएगा, कनेक्शन आ जाएगा। तो झूठा राजा, फेक किंग, एक ऐसा राजा, शब्द पे ध्यान देना, एक ऐसा राजा जो परमेश्वर की नजर में तुच्छ था, तुच्छ, नीचे गिरा हुआ, तुच्छ। माय गुडनेस, एक तरफ राजा है और दूसरी तरफ तुच्छ। जी, इसके कपड़े तुच्छ नहीं थे, बहुत ध्यान से सुनना, इसका मुकुट तुच्छ नहीं था, इसकी तलवार तुच्छ नहीं थी, इसकी हरकतें तुच्छ थी।
इसकी हरकतें तुच्छ थी दोस्त, इसकी बातें तुच्छ थी, इसकी सोच तुच्छ थी, इसकी हरकतें, इसका 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 हर चीज जो ये करता था ना तुच्छ था। परमेश्वर कहता है ये तुच्छ है। पास्टर डैनियल कहां लिखा है? आर यू रेडी फॉर दिस? बताते हैं। पहला सैमुएल 16 का 1, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 1 कहता है कि यहोवा ने सैमुएल से कहा, मैंने शाऊल को इज़राइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। ये रहा आपका हिंदी ट्रांसलेशन। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? तुच्छ जाना है। अब बताइए, मैं गलत था? वापस पीछे जा रहा हूं। एक ऐसा राजा जिसको परमेश्वर कहता है मेरी नजर में ये तुच्छ है। जितने सेवक सुन रहे हैं, एक बार पॉज कर लीजिए, ले लीजिए अभी, और खुद के बारे में आंख बंद करके परमेश्वर की तरफ ध्यान रखे, खुद को सोचो, खुद के बारे में बात करो, खुद को एनालाइज करो। पौलुस कहता है जांचो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, रोमियो की किताब में। वैसे मैं आपको कह रहा हूं, एक बार पॉज लेके सोचो, प्रभु कहीं मैं तेरी नजर में ये लाइन में तो नहीं आ गया जिसको देखकर तूने कहा ये तुच्छ है? कहीं जब मैं लीड कर रहा था पुलपिट पे तो कहीं तू मेरे बारे में ये तो नहीं कह रहा था, या कह रहा होगा, या कहता रहता है ये तुच्छ है? वर्शिप लीडर, कहीं तुमको परमेश्वर तो नहीं कह रहा है कि तुम तुच्छ हो? बाइबल टीचर, कहीं तुमको देखकर परमेश्वर तो नहीं कह रहा है तुम तुच्छ हो? और जिसके चलते आप ऐसे हरकतें करते हैं जैसे ये राजा हरकतें कर रहा था, और पूरी की पूरी इजराइली इसके पीछे चल रही है। और फिर मैं क्यों नहीं कहूं, ये कैसा अंधापन है, ये कैसा अंधापन है। अब आप समझे मैंने ये प्रोग्राम ऐसा क्यों नाम रखा। परमेश्वर सैमुएल को कहता है इसको मैंने तुच्छ जाना है। ये जब चलता है मेरी नजर में तुच्छ है। कौन? राजा शाऊल। ये जब लड़ाई पे जाता है ये मुझे तुच्छ दिखाई देता है। ये यहां तक कि मेरे पास आता है मुझे तुच्छ दिखाई देता है। मेरे साथ बने रहना, होश उड़ जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें आज आपके बीच में रखूंगा। मसीह मंथन के जितने लोग हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मेरा मैसेज सबके लिए है। वचन दो धारी तलवार है, आपको भी काटती है, मुझे भी काटती है। मैं जब यहां पे बैठा हूं, मैं पहले दिन से बोलते आ रहा हूं, मैं परमेश्वर के इस वचन के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इससे हटकर यह आदमी कभी बात नहीं करेगा, वो भी कॉन्टेक्स्ट में ही बात करेगा। आइए सुनते हैं ऐसा क्यों कहा। तो लिखा है कि तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। किसके विषय में? इस व्यक्ति के विषय में। माय गुडनेस, सुनो ध्यान से। पता है परमेश्वर क्या कहता है? पहला यूहन्ना 5 का 14-15 वचन में कहता है कि तुम प्रार्थना करो, लेकिन अगर मेरी मर्जी नहीं है ना, मैं नहीं दूंगा। ढूंढते रहो, खटखटाते रहो, मांगते रहो। याद आ गया ना मत्ती 7:7? या परमेश्वर कहता है अगर मेरी मर्जी नहीं है ना, मैं नहीं दूंगा। तो परमेश्वर सैमुएल को कहता है कि तू क्यों विलाप कर रहा है, इस व्यक्ति के लिए क्यों शोकित हो रहा है। आज मुझे बोलने दीजिए। मैं ऐसे सेवकों को देखता हूं जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, मेरी नजर से वो उतर जाते हैं। पैसे के लालची, व्यभिचारी, झूठे, धोखेबाजी, वचन के साथ में मिलावटी, जब मैं ऐसों को देखता हूं ना, वो मेरी नजर से उतर जाते हैं। तो परमेश्वर कहता है अरे सैमुएल तू ये क्या कर रहा है, विलाप क्यों कर रहा है? जो मेरी नजर में तुच्छ है तो उसके लिए विलाप क्यों कर रहा है? विलाप का मतलब वो कह रहा होगा प्रभु दया कर, शाऊल पर दया कर, उसको फिर से ला ले, फिर से अपना ले, फिर से ये कर दे। बोला परमेश्वर बोलता है नहीं, मेरी नजर से गिर चुका है वो। कम ऑन, ये मेरी नजर से गिर चुका है। इसकी हरकतें ही ऐसी है। मैं नहीं चाहता कि शमूएल तू इसके लिए प्रार्थना कर। मैं भी जब देखता हूं ना कुछ लोगों को, मैं नहीं करता प्रार्थना। जो सही है मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा।
और ये बात मैंने यीशु से भी सीखी है, ये बात मैंने यीशु से भी सीखी है। यीशु क्या कहते हैं पता है कि हे पिता, यूहन्ना का 17 अध्याय कहता है हे पिता मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पतरस को कहता है लूका 22 के 31 से आगे कहता है कि मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। यू अंडरस्टैंड? पवित्र आत्मा क्या कहता है पता है? रोमियो की किताब उसका 8 का 26 में कहता है कि तुमको नहीं पता कि प्रार्थना कैसे करना है, पवित्र आत्मा से सीखो। तो पवित्र आत्मा क्या करता है कि डैनियल खबरदार, मेरी नज़र से वो तुच्छ है, मैंने उसको रिजेक्ट किया है। नहीं पढ़ते आप मत्ती 7 का 21 से आगे? नहीं लिखा है कि हे प्रभु बोलने वाले आएंगे, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता। यू अंडरस्टैंड दिस? वो जब नहीं पहचानता, यहाँ पे तब से नहीं पहचानता जब से वो सेवा कर रहे थे। और ये लोग कौन हैं? ये मिनिस्टर्स हैं, ये पास्टर्स हैं, अपोस्टल्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, पता नहीं क्या क्या टाइटल लेकर घूमते। दुष्ट आत्मा निकाल चुके हैं ये लोग, मुर्दे जिंदा कर चुके हैं, इनकी मिनिस्ट्री में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। बट यीशु कहता है आई नेवर न्यू यू, मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। तो जिसको जानता नहीं है उसके लिए आप क्यों प्रार्थना करें और मैं क्यों प्रार्थना करूं? और मुझे पता चल जाता है कि इसकी हरकतें ठीक नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर तुच्छ जानता है। ओके, दूसरा, आप लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है, जो खास करके यूट्यूब वाले, वो सोच रहे होंगे कि अच्छा ऐसा है तो मतलब हम प्रार्थना ही नहीं करें। ए मेरे भाई, परमेश्वर से बढ़कर हम हो जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। आपने कभी रोमियो का किताब उसका 9वां अध्याय शायद नहीं पढ़ा है, जहां लिखा है कि कुम्हार को अधिकार है अपने बर्तन पर, वो चाहे आदर का बनाए या निरादर का बनाए, इस्तेमाल का बनाए या फेंक देने के लिए बनाए, उसकी मर्जी। कहता है तू होता कौन है उसको सवाल करने वाला कि ऐसा बर्तन क्यों बनाया? इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं, मिनिस्ट्री मजाक नहीं है, खेल कूद नहीं है, क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, कबड्डी का ग्राउंड नहीं है। आप बाइबल पकड़ लिया। कल का टॉपिक क्या था? बाइबल पकड़ने वाला कौन होता है? उसको हक नहीं है जिसने बाइबल के साथ में, वचन के साथ में गड़बड़ी की है, उसको कोई हक नहीं है बाइबल पकड़ने का। पास्टर डैनियल, आप ऐसा बात क्यों करते हैं? ये गुस्सा मेरा नहीं है, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये पवित्र आत्मा का गुस्सा है 2023 के लिए, और खास करके उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन के साथ में गड़बड़ी करते हैं। या आपको पसंद नहीं है, मत सुनो, निकल जाओ, छोड़ दो फेसबुक को, यूट्यूब को, निकल जाओ। उसको सुनो जिसको आपको ठीक लगता है। मैंने कहाँ बांध के रखा है? सीधी बात है भाई। आप टीवी पे देखते हो कुछ प्रोग्राम, न्यूज़ वगैरह, आपको पसंद आता है देखते हो, नहीं आता है आपके हाथ में रिमोट है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, आपको मेरी बातें ठीक नहीं लगती है, नमस्कार, जा सकते हैं आप। बट जो सच है वो सच है, ये तो हम बोल के रहेंगे। आगे कहता है अपनी सिंग में तेल भर के चल, अपने सिंग में तेल भर के चल। बोला क्यों? बोला ये नहीं, अगला को ले लूंगा। याद रखो, इस वचन के मुताबिक बोल रहा हूं, परमेश्वर देखेगा 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 देखेगा, वेट करेगा वेट करेगा वेट करेगा। अगर उसके सर पर से पानी निकल गया ना, वो तुमको पूछेगा तक नहीं। माय गुडनेस, एक ऐसी बात बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको पता है बाइबल क्यों कहती है बार बार अनंत काल का जीवन यह है कि वो परमेश्वर को जाने? अनंत काल का जीवन यह है कि वो यीशु को जाने। यूहन्ना 17:3 क्यों कहता है? क्योंकि उद्धार पाकर, जिसको आप परमेश्वर कहते हो, जिसको परमेश्वर पिता कहते हो, जिसको तुम परमेश्वर अब्बा फादर कहते हो ना, उसको अगर नहीं समझे कि वो प्यार इतना करता है कि अपना बेटा मारने तक को दे देगा। रोमियो 8 का 32 नहीं लिखा है कि उसने अपना बेटा तक दे दिया, आपके लिए मारने को आगे क्यों नहीं देगा? लेकिन अगर उसी परमेश्वर के साथ गद्दारी करोगे तो वो कहता है कि मैं दूसरे को सेलेक्ट करूंगा, तेरे को नहीं सेलेक्ट करूंगा। अब बताइए, ये है आपका बाइबल वाला परमेश्वर। ये तो नहीं बताते मोटिवेशनल वालों, ये तो नहीं प्रचार करते ब्लेसिंग वालों। आप तो ग्रेस 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 प्रचार करते हो, ब्लेसिंग 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 प्रचार करते हो। यीशु के पास आ जाओ, प्यार करेगा प्यार करेगा। ऑफ कोर्स प्यार करता है, ऑफ कोर्स ब्लेसिंग देता है, ऑफ कोर्स सब कुछ करता है। मेरे को एक बात बताइए, आप भी बाप हो ना अपने बच्चों के? पास्टर्स, आप लोग भी तो बाप हो ना अपने बच्चे के? आप पूरे जिंदगी बच्चों को प्यार 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 ही करते रहे तो डायबिटीज हो जाएगा। ज़्यादा मीठा मत खिलाया करो, आपको भी पता है। फिर आप क्या करते हो? जब गलती करते हो तो डांट लगाते हो। आपको नहीं लगता कि परमेश्वर भी ऐसे ही करता होगा? तो चर्च को सिखाते क्यों नहीं है? आपको पता है 15-20 साल पहले चले जाओ, पीछे चले जाओ, चलो एक काम करो 10 साल पीछे चले जाओ। जो डर था ना जवानों में प्रभु के प्रति, तुम लोगों के प्रचार को सुन सुन के उन जवानों के अंदर परमेश्वर के प्रति डर ही चला गया।
पता है क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा बकवास खिलाया, वचन का ऐसा उनको डोज दे दिया जो गलत तरीके से, उनको ऐसा लगता है कि अरे हम पिक्चर के गाने सुने, पिक्चर जाएं, रील्स को देखें, गर्लफ्रेंड रखें, बॉयफ्रेंड रखें, उल्टे सीधे वीडियो देखें। परमेश्वर तो प्यार करता है बाबा, क्योंकि पास्टर ने कहा है वो तो आपको बहुत प्यार करता है, आप तो उसके बच्चे। चलता है। ऐसा हो गया 10 साल पहले जो डर था ना, अभी नहीं है। ऐसा क्यों? आप लोगों की हरकतों की वजह से। चर्च को आप लोगों ने ऐसा बना दिया है, लगता है कि अरे बाप का घर है, ये तो अपने बाप का घर है। याद रखो, जिस दिन वो उतर गया ना हैंटर, क्या कहते हैं, चाबुक लेकर, तो भैया सबसे पहले पिटाई आप ही की होगी, जो वचन के ठेकेदार हैं, जो वचन का प्रचार करते हैं। इसलिए वचन के मामले में कभी गड़बड़ नहीं करना है। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि वक्त का भी ध्यान रखना है। कहता है मैं तुझको बेतलेहम यीशु के पास भेजता हूं। वहां लिखा है क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। एक को मैंने चुन लिया है। तो इसका मतलब क्या है? शाऊल को चुना था प्रजा ने, दाऊद को चुन रहा है परमेश्वर। ये आगे भी मैं बताऊंगा। तो इसका मतलब है परमेश्वर कहता है मैं चुन रहा हूं। लिखा है ना, बुलाए हुए बहुत हैं, आगे बोल दो, चुने हुए कम। मेनी आर कॉल्ड, फ्यू आर चूजन। बहुत कम लोग चुने हुए। तो जिसके चलते परमेश्वर कहता है कि ध्यान से सुनिएगा, आपको जब मैं कोई स्टेटमेंट देता ना तो आपको चुभती है मेरे दोस्त, आज चुभेगी, लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, मैंने कल भी कहा था ना, कितने पास्टर्स मेरे प्रीचिंग को सुन सुन के पाप का जीवन छोड़ दिए। अब बोलिए, व्यभिचार का जीवन छोड़ दिए, नशे का जीवन छोड़ दिए, मेरा वीडियो देख देख के। क्या बात करते हैं आप? कहते हैं कि आप ऐसे बोलते हो, वैसे बोलते हो। अरे भाई, पेड़ की पहचान फल से होती है। 800 के ऊपर लोग अभी लाइव हैं। अब इसमें से कम 100-200 को काट दीजिए जो अविश्वासी देख रहे होंगे, लेकिन कम से कम 600 के तो आसपास लोग होंगे ना जो अभी मुझे सुन रहे हैं, जो मसीह लोग हैं। और इनमें से कितनों का जीवन अभी राइट नाउ परमेश्वर अपने वचन से उनका ऑपरेशन कर रहा होगा, स्ट्रेचर पे लेटा के आईसीयू में, आत्मिक ऑपरेशन। उनके अंदर की गंदगी कट रही होगी, उनके अंदर का नशा कट रहा होगा, उनके अंदर की जो आंखें हैं ना जिसमें व्यभिचार बसा हुआ है, दूसरा पत्र दूसरा अध्याय वचन 14 से आगे, जो आंखों में व्यभिचार बचा है वो कट रहा होगा, गंदी सोच कट रही होगी, पैसे का लालच कट रहा होगा। ये ऑपरेशन कर रहा है परमेश्वर ऐसे वीडियो से। यू अंडरस्टैंड? आपने मेरे को रोकने की कोशिश की थी 2020 में, मैं रोका? नो। यही तो कहता है गमलीएल पतरस और यूहन्ना के बारे में, पहले सदी की कलीसिया को, प्रेरितों के 5वें अध्याय में कहता है कि अगर ये मनुष्य की ओर से होगा तो खुद ही मिट जाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से होगा ना, कोई नहीं रोक सकता, तो खुद मिट जाओगे। अब 2020 से बात कर रहा हूं, हजारों के लाखों की तादाद में लोगों का जीवन बदला है। आप जरा सोच के देखिए ना, ये आदमी ऐसा क्यों हो गया? आपके बीच में, मुंबई के लोगों से बात कर रहा हूं, आपके बीच में उठता बैठता था, आप लोगों के बीच में गाना गाता था, आप लोगों के बीच में टाइम पास का जीवन जीता था, कभी ये प्रोग्राम तो कभी वो प्रोग्राम, कव्वाली प्रोग्राम, पता नहीं क्या क्या करते थे, याद है कि नहीं? लेकिन 2014 से मैं क्यों चेंज हुआ? क्योंकि मैंने बातों को समझा है, गड़बड़ चल रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है। और कौन सी दुनिया में जिले जहां आधुनिक दुनिया है, टेक्नोलॉजी में तरक्की कर चुका है, पीक पर है, जहां नेट के माध्यम से बहुत कुछ हो रहा है, और चर्च को घुसना था शहर में, लेकिन शहर घुस रहा है चर्च में। बताइए, या दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, वक्त का भी ध्यान रखना। तो लिखा है कि उसने चुना किसको? दूसरे वाले राजा को, जिसका नाम है दाऊद। लिखा है क्यों तुच्छ जाना पहले वाले राजा को? रख रहा हूं, 1 शमूएल 15 का 7 से 9। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व में है, अमालेकियों को मारा। उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा, उसकी सब प्रजा को तलवार से नष्ट कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। यहां जहां जहां आपको येलो स्पॉट है ना, समझ जाना गड़बड़ है। नीचे पढ़िए, उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ
तुच्छ और निकम्मा था, उसकी नजर में उन्होंने सत्यानाश किया। जबकि परमेश्वर ने क्या कहा था, आइए सुनते हैं 1 शमूएल 15:3। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार, ये परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा कहा था। जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट करना, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डालना। लेकिन इसने क्या की, कोमलता दिखाई। परमेश्वर क्या कहता है, कोई कोमलता नहीं दिखाना। यहां फंस गया बंदा, हाँ यहां फंस गया। पास्टर डैनियल, अमालेकियों को क्यों मारने के लिए कहा? क्योंकि जब मिस्र से निकलकर मूसा के टाइम पर निकलकर जब आ रहे थे तो ये अमालेकियों ने इस्राएलियों को सताया था। उनका जो बॉर्डर है ना, उसको क्रॉस करने नहीं दिया था। दूसरे शब्दों में परमेश्वर को चिढ़ थी इन लोगों से, अमालेकियों से। कहा बिल्कुल कोमलता नहीं दिखाना। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने इजरायलियों पर कोमलता नहीं दिखाती। हिस्ट्री बहुत लंबी है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट इसका काम था सबको खत्म करो, लेकिन नहीं किया। तब लिखा है कि परमेश्वर का पछताना, शमूएल का क्रोध भड़कना। ये दो शब्द को याद रखिए, परमेश्वर का पछताना, शमूएल का क्रोध भड़कना। ये दोनों वचन पहले पढ़वा देता हूं, 10 और 11 लिखा है कि तब, शब्द को ध्यान देना, यहोवा का ये वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। वाह! मैं, शमूएल कहता है मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है, पॉज लीजिए सेवकों, कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर आपको देखकर कह रहा है मैं तुझे पास्टर का पद दे के पछता रहा हूं, बिशप का पद दे के पछता रहा हूं, ये रेवरेंड का पद दे के पछता रहा हूं, वर्शिप लीडर का पद दे के पछता रहा हूं, क्योंकि मैंने सोचा था कि तू मेरा काम करेगा, मैंने सोचा था कि तू मेरे मुताबिक चलेगा, लेकिन तू शुरू में बराबर चला, लेकिन बीच में तूने ना गेम खेला। तेरे हाथ से जब चमत्कार होते थे शुरू में, तो तू महिमा प्रभु को देता था। तेरे गाना गाने से जब लोगों का जीवन बचता था तो तू महिमा प्रभु को देता था। जब तेरे पैर में ढंग का चप्पल नहीं था, तेरे बदन में ढंग का कपड़ा नहीं था, तेरे नाम को कोई जानता नहीं था, तेरा कोई पद, कोई टाइटल बिशप का, रेवरेंड का, अपोस्तल का, प्रॉफिट का नहीं था, वर्शिप लीडर, म्यूजिशियन नहीं था, लेकिन तब तू महिमा मुझे देता था। लेकिन जैसे जैसे तुझे पता चला कि पब्लिक ताली बजा रही है, पब्लिक पैसे दे रही है, पब्लिक वाह कर रही है, फोटोग्राफ, ऑटोग्राफ, आपका सब कुछ वाह हो रहा है ना, तब तुमको आई मस्ती। वाह! तब तुमको आई मस्ती, और इस मस्ती के चलते तुमने बिगाड़ ली खुद की हस्ती और खुदा के काम को बना दी सस्ती। अब बताओ, आ रही है ना बात समझ में? एली के बच्चों ने क्या किया था? जबकि उनके बच्चों का नाम है, बाइबल क्या कहती है? लुच्छे। एली के बच्चे हरकतें लुच्छे। नहीं समझ में आता है। पतरस के मिनिस्ट्री में हननिया सफीरा क्यों मर गए? मस्ती। यू अंडरस्टैंड? मस्ती। सोच के देखिए, आज भी तो चल रही है ना मस्ती। जब तुम पास्टर वाले पद में नहीं थे, सुबह उठते थे, प्रार्थना करते थे, घंटों प्रार्थना करते थे, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते थे, मिनिस्ट्री जीरो थी, कोई मेंबर नहीं आता था, कोई आत्मा नहीं बचती थी तो गिड़गिड़ाते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास में हजारों लोग आ गए, अब तुम्हारा नाम फेमस हो गया, प्रार्थना खत्म, वचन खत्म, बाइबल पढ़ना खत्म। अब तुम ऐसा दिखाते हो, ऐसा प्रेटेंड करते हो, रखूंगा लास्ट में, ऐसा प्रेटेंड करते हो कि भाई मैं तो पवित्र आदमी हूं। अब मुझे खुद को, मेरी एक पहचान बन गई है, क्योंकि जब तुम कन्वेंशन में, क्रूसेड में, कॉन्फ्रेंस में, मसीह सभा में जाते हो तो आपको पुलपिट पे, सोफे पे बिठाया जाता है, आपको शॉल और आपको बड़े बड़े मोटे मोटे बुक्के दिए जाते हैं और आपके 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 स्वागत पे तालियां बजवाते हैं, तो आपको लगता है कि अरे मैं तो परफेक्ट हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि यह तुच्छ है। इसको कहा था कोमलता नहीं करना, तो जिसके चलते परमेश्वर कहता है मैं पछताता हूं, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वो रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। मेरा क्वेश्चन है कि शमूएल को क्यों गुस्सा आ रहा है? इसको गुस्सा क्यों आ रहा है? जानते हो क्यों गुस्सा आ रहा है? क्योंकि इस आदमी ने कहा
जीसस क्राइस्ट, तेरी कोई औकात नहीं थी। तू गधे को ढूंढता ढूंढता मारा मारा फिर रहा था। तू अपने पूरे गोत्रों में सबसे छोटा है, 12 गोत्रों में। तेरी कोई औकात नहीं है, तेरा कोई पहचान नहीं है। उसके बावजूद परमेश्वर ने तुझे एक बड़ा पद दिया, उसकी इज्जत कर लेता। लेकिन नहीं, तुझे मस्ती चढ़ी थी। वर्शिप लीडर, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं, तुम चाहे किसी भी शहर के हो, मैं डायरेक्ट तुमसे बात कर रहा हूं। कहीं तुमने गाना गाने को और वर्शिप के प्रोफेशन को ऐसा तो नहीं बना दिया जिसको कहते हैं पैसे कमाने का जरिया। तुम गाने को बेच रहे हो, तुम म्यूजिक को बेच रहे हो, तुम खुद को बेच रहे हो और कह रहे हो कि ये मेरा टैग है, मैं इतने में बिकता हूं। 10,000, 20,000, 5,000, 50,000। मैं फ्लाइट से आता हूं, फ्लाइट से जाता हूं, मेरे को अच्छा होटल चाहिए। ये सब कुछ तुमने कहीं इसको परमेश्वर के नाम पे कहीं ये बिजनेस तो नहीं बना दिया। बैठ के सोचिए। और इसको क्यों गुस्सा आ रहा है? जैसे इसको गुस्सा आया था ना, अभी जब मैं बात कर रहा हूं, मैं आपकी हरकतों को देखता हूं तो मुझे भी गुस्सा आता है। और मैं यहां बता दूं कि जो परमेश्वर के सच्चे सेवक है ना, उनको आत्मिक गुस्सा आना चाहिए, उनको गुस्सा आना चाहिए। क्योंकि पौलुस कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, लेकिन उसने कहा ना क्रोध तो करो। यीशु को गुस्सा आया था, ऑफकोर्स आया। पवित्र आत्मा को गुस्सा आता है, ऑफकोर्स आता है। सेवकों को गुस्सा आता है, ऑफकोर्स आता है। पहली सदी के लोगों को गुस्सा आया, ऑफकोर्स आया। पतरस को अननिया सफीरा पे गुस्सा आया, ऑफकोर्स आया। पौलुस को पतरस पे गुस्सा आया, ऑफकोर्स आया। बताइए, तो इस व्यक्ति को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने देखा कि यह आदमी की हरकत ठीक नहीं है। तो जिसके चलते इसने क्या किया, सबके ऊपर कोमलता दिखाई, जबकि कहा कि इसको कोमलता नहीं दिखानी थी। जो इसकी नजर में ठीक था उसको रख लिया, जो खुदा की नजर में ठीक नहीं उसको बचा लिया। जबकि होना क्या चाहिए था, जो उसकी नजर में गलत है उसको मारो, या दूसरे शब्दों में हटाओ। आपको आजकल बहुत कुछ अच्छा लग रहा है, आप उसको रख ले रहे हो। मुझे टीवी देखना पसंद है, मुझे रील्स देखना पसंद है, मुझे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पसंद है, मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पसंद है, मुझे नशा पसंद है, मुझे पान सिगरेट गुटखा पसंद है, ये सब पसंद है, सांसारिक जीवन पसंद है। आपने उसको रख लिया। लेकिन प्रभु कहता है यही तो मुझे पसंद नहीं है। और जो चीज परमेश्वर को पसंद है तुमने उसको मार दिया। अपने प्रार्थना का जीवन प्रभु को पसंद है, तुमने मार दिया। तुम सुबह उठकर बैठते थे घुटनों पर, वो तुमने उसको मार दिया। तुम आत्मा को जीतने जाते थे, तुमने उसको मार दिया। सच्चा प्रचार करना था, उसको तुमने मार दिया। तब परमेश्वर कहता है मेरे को गुस्सा आ रहा है। और इस व्यक्ति को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इसने देखा कि परमेश्वर, कम ऑन, इसने देखा कि परमेश्वर दुखी है। ये भी दुखी हो गया। परमेश्वर ने देखा मैं पछता रहा हूं, इसको राजा बनाकर लिखा है पछता रहा हूं। तो ये बोला कैसा आदमी है। मैं भी जब चीजों को देखता हूं मुझे भी ठीक नहीं लगता है। मसीह मंथन के लोग जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। वाह, कैसा लग रहा है अभी तक। इसको देखिए, लिखा है, शब्द को ध्यान देना। लिखा है 26 में, उसी के 15 के 26 में, शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम परमेश्वर के काम को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर तुमको तुच्छ जानेंगे। एक हाथ ले एक हाथ दे, दैट्स इट। इसमें कोई हाँ ना नहीं है, सीधी बात। बताइए, मैं जीसस क्राइस्ट, मैं आप लोगों से, चाहे तुम सेवक हो या चर्च के सदस्य हो, मैं सबसे डायरेक्ट बात कर रहा हूं, डायरेक्ट बात कर रहा हूं। मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। अभी कम से कम 870 क्या 870 लोग लाइव देख रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। परमेश्वर कहता है कि तुमने मेरे बातों को तुच्छ जाना, इसलिए मैंने तुमको तुच्छ जाना। आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है? तुम तुच्छ की लिस्ट में आ गए हो। माय गॉड, मैं फिर से बोलूं, आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि आप तुच्छ की लिस्ट में आ गए। लिस्ट में मतलब पेपर में आ गया तुम्हारा नाम। परमेश्वर कहता है रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। क्यों? मेरी बात को तुच्छ जानता है ये आदमी। डैनियल राज जैसे प्रचारक लोग, मुझ जैसे 10% लोग प्रचार करते रहते हैं। आप लोग हमको तुच्छ कहते हैं, करो और करो। फिर परमेश्वर कहता है मैंने तुझे तुच्छ जाना। आपको और एक बात बताता हूं, आपकी दुश्मनी है ना मेरे से नहीं है, जो मेरे विरोध में है ना, मैं उनसे बात कर रहा हूं। आपकी दुश्मनी है ना मेरे से नहीं है। अरे तुम तो मेरे को जानते तक भी नहीं थे। यूट्यूब पे मेरा फोटो लगा के मेरी बुराई करते हो ना, तुम इसलिए नहीं करते हो क्योंकि तुम मुझे जानते हो। मेरा व्यक्तिगत तुमसे और ना तुमसे मेरा और मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। आपको बुरा इसलिए लगा क्योंकि मैं प्रचारक हूं।
आप मेरे अगेंस्ट में वीडियो इसलिए बनाते हो क्योंकि मैं प्रचारक हूं। मैं टीचिंग देता हूं, मैं यीशु की बातें करता हूं, मैं परमेश्वर का प्रचार करता, बस यही तुमको खटका है। तुमको मेरे से दुश्मनी नहीं है, तुमको परमेश्वर के वचन से दुश्मनी है। कैसी मूर्खता की हरकत कर रहे हो, बचो, अभी भी बचो। और अगर मैं अपने आपे में आया, जो कि मुझे परमेश्वर का आत्मा इजाजत नहीं दे रहा है अभी तक, मैं जो तुम मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हो ना, मेरे एक एक टॉपिक को लेकर, अगर मैं उसका पोस्टमार्टम करूं, तुम कहीं नहीं दिखोगे। या और तुम्हारी बाइबल नॉलेज कितनी है ना, वो भी पता चल जाएगा, धरी की धरी रह जाएगी। क्योंकि मैं एक जगह से अटैक नहीं करूंगा, मैं 4 जगह से अटैक करूंगा। इसलिए डंके की चोट पे तब भी बोलता था, अभी भी बोलूंगा और आगे भी बोलूंगा, कि जिसको पहले से 18 पता है ना, उसको 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, तुम्हारे पैरों के पास बैठ के सीखूंगा। और बोलिए। या तो लिखा है कि तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना। यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना। ये राज कर सकता था, ये और भी प्रभु का काम कर सकता था, लेकिन नहीं। एक प्रॉफिट है साहब, उसका नाम है यिर्मयाह। देखो क्या लिखता है, कहता है कि राजा राजमाता से कह, कौन कह रहा है? परमेश्वर इसके द्वारा कह रहा है, नीचे बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। राजा शाऊल को पता भी नहीं था कि इसका अभिषेक जा चुका है, अब यह गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। आपको पता है, कुछ लोग, मुकुट जा चुका है, राजा का अभिषेक जा चुका है, इनका परमेश्वर का ग्रेस जा चुका है, लेकिन उसके बावजूद गद्दी पे बैठे दिखाई देते हैं। तब जाकर कहता है नीचे बैठो, मत बैठो गद्दी पे। आप नहीं समझे, बताता हूं। पुलपिट पे अभी भी दिखाई देते हैं, जबकि मुकुट नहीं है। पुलपिट पे अभी भी लीड, प्रीच, गीत सब गाते हुए दिखाई देंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं है। आपको पता है इनको कैसे पहचानोगे? ऐसे पहचानोगे। आपको बताता हूं, वक्त था इनका, शुरू में ये लोगों को प्रभु से जोड़ते थे। गद्दी छिन गई, अभिषेक चला गया, मुकुट चला गया, इस वचन के मुताबिक, ठीक है ना। अब ये लोगों को खुद से जोड़ते हैं, और पब्लिक है अंधी, अंधा बनकर पब्लिक देखती है, ओ कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा गाता है, कितना ऊंचा सुर में गाता है, अरे कैसे कैसे बोलता है। इसके चक्कर में तुम हो जाते हो अंधे। प्रोग्राम का नाम क्या रखा मैंने? ये कैसा अंधापन। अब आई बात समझ में दोस्तों। आज तो मात्र तीसरा दिन है, 15 दिन और बाकी है। कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, सुधर जाना। ऐसा बात प्रभु के आगे रख रहा हूं आप लोगों के लिए, बदल जाना, ऐसा बात रख रहा हूं इस प्रोग्राम के माध्यम से। परमेश्वर आप लोगों को सुधार दे, आपके अंधेपन की पट्टी हटा दे। ये प्रयास के साथ आपके बीच में हर रात आता रहूंगा, जब तक 18 दिन पूरे नहीं हो जाते, रात 8 बजे ना। दोस्तों, नीचे बैठ जाओ, कहता है तुम्हारा मुकुट उतार लिया गया है। अब इस ही व्यक्ति ने, जिसका नाम था शाऊल, इसने एक हरकत की। आइए देखते क्या हरकत की। वचन 27, पहला शमूएल 15 का 27 कहता है, तब शमूएल जाने के लिए घुमा और शाऊल ने उसके बागे के छोर को पकड़ा और वह फट गया। चित्र देख लो, जैसे ही वो घुमा, राजा शाऊल ने उसका पीछे का जो कपड़ा होता है ना, उसको पकड़ा और वो कपड़ा फट गया। कपड़ा कच्चा था इसलिए नहीं फटा, कपड़ा पुराना था इसलिए नहीं फटा, कपड़ा पहले से फटा था इसलिए और फट गया। नो, ये जानबूझकर फटा। और इसको फाड़ा किसने? मैं अभी रखूंगा। वाह, कभी इसको पढ़ा था? जी, मैं जानता हूं आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। खूब शेयर करिए प्लीज, खूब शेयर करो, खूब वॉच पार्टी करो, अभी करो प्लीज। और जब ये वीडियो अपलोड होगा, इसको भी लोगों तक खूब पहुंचाओ, ठीक है ना। लिखा है, शमूएल जाने के लिए घुमा, ऐसे टर्न हुआ, शाऊल ने उसके बागे के छोर को पकड़ा और वो फट गया। जानना चाहते हो कहां लिखा है? यहां लिखा है, तब शमूएल ने उससे कहा, आज यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर, पर यहोवा ने इस्राएल के राज्य को फाड़ कर तुझसे छीन लिया और तेरे एक पड़ोसी को जो तुझसे अच्छा है दे दिया। अब आप समझे किसने फाड़ा?
परमेश्वर ने खुद फाड़ा। बोला ओके, आपको एक कनेक्शन देता हूं। आपको ये पर्दा याद है? मंदिर का पर्दा फटा। मत्ती 27:51, मैथ्यू 27:51। मैंने नहीं रखा है, आप लोग देख लेना। इसको फाड़कर क्या किया? इजरायलियों को जो गॉस्पल दिया था ना, उसने नहीं स्वीकार किया, यीशु को क्रूस पर मार दिया। तो जिसके चलते, अगर मैं गलत नहीं हूं, पौलुस पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय में कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, कहता है कि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पे ना चढ़ाते। तो जब यीशु को क्रूस पे चढ़ाया तो पर्दा को परमेश्वर ने खुद फाड़ा। बोला अब सुसमाचार इजरायलियों से लेकर अन्य जातियों को दूंगा। यहां पर्दा क्यों फाड़ा? तुझसे राज्य छीन कर, पढ़ लीजिए, तुझसे राज्य छीन कर तेरे ही पड़ोसी को उसको दे दूंगा जो तुझसे अच्छा है। तो राजा शाऊल कैसा था? तुच्छ। ये कैसा है? राजा दाऊद अच्छा। तुच्छ अच्छा में फर्क है। मेरा वीडियो देखकर अगर आप तुच्छ से अच्छे में आ गए, जिंदगी बच गई। सच कह रहा हूं, जिंदगी बच गई। बचो, सुधरो, अभी भी मौका है। मेरे आगे इसमें वीडियो बनाने से मैंने, तुमको लगता है मैं रुक जाऊंगा? नहीं रुकूंगा बॉस, मैं नहीं रुकूंगा। ये जो रेस है ना, ये मैंने शुरू नहीं की है। ये जो बातें हैं ना, ये मैंने शुरू नहीं की है। ये जो मिनिस्ट्री है ना, मसीह मंथन बैठक, ये किसी मनुष्य का बुद्धि का उपजाया हुआ बीज और पेड़ नहीं है। ये परमेश्वर का बोया हुआ बीज, और आज पेड़ बन रहा है और आगे कई शाखाओं में तैयार होगा। या मसीह मंथन के लोगों ताली बजा सकते हो। आई बात समझ में? तो फिर से कहता हूं, इसे छीन कर जो तुच्छ था उसको दे दिया जो अच्छा था। तो मंदिर का पर्दा क्यों फटा? आप कनेक्शन ले लीजिए। इजरायलियों से छीन कर अन्य जातियों को दे दिया, क्योंकि गॉस्पल आया था इजरायलियों के लिए, यहूदियों के लिए। पहला द्वार तो उनके लिए खोला था। इसलिए तो लिखा है ना यूहन्ना की किताब 1 अध्याय में कि वो अपने घर आया, लेकिन उसके अपनों ने उसको नहीं स्वीकारा। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है यहां? दिखा इसका फेक जीवन। आइए देखते हैं। इसको कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। इतना धोखा खाने के बाद, माफ करें, इतना करेक्शन करने के बाद आदमी सुधरना चाहिए ना, नहीं सुधरा। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या हरकत थी, और जिसके चलते मैंने क्या रखा, 2 किंग्स, 1 इज फेक एंड 1 इज ट्रू। या आइए देखते क्या किया इसने। वचन 30 में, इसी अध्याय के पहले सैमुएल के 15 के 30 में, उसने कहा, किससे? सैमुएल से, मैंने तो पाप किया है। इसको कहते हैं अफसोस हो रहा है मुझे। पश्चाताप नहीं, अफसोस। गलती हो गई, अफसोस है ना। अरे हाँ यार, गलती हो गई। मैं ये ऐसा वाला सच्चा पश्चाताप नहीं है, रिपेंटेंस नहीं है। क्या कहता है? मैंने तो पाप किया है, तो भी, शब्द को ध्यान देना, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट। कपड़ा को पकड़ा, कपड़े को पकड़कर ये बात बोल रहा है, कपड़े को पकड़कर ये बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मैंने पाप किया है, मेरी प्रजा के पुरनियों इजरायलियों के सामने मेरा आदर कर, मेरे साथ लौट। ये नीचे का लाइन अभी बाद में पढ़ूंगा। देखिए इसकी हरकत क्या है। मेरा आदर कर, तो इसको क्या चाहिए था? गलत है। अभिषेक जा चुका है, मुकुट जा चुका है, परमेश्वर इसको अपनी नजर में तुच्छ गिन चुका है, लिस्ट में इसका नाम आ चुका है। उसके बावजूद कहता है कि मेरी इज्जत कर। अब बताइए, क्या ऐसों की इज्जत करना चाहिए? आप ही लोग बताओ, आप ही लोग बताओ, कितने लोग हैं? 870 के आसपास। आप ही लोग बताओ, इसकी इज्जत करें? जिसकी इज्जत परमेश्वर नहीं कर रहा है, उसकी इज्जत मैं क्यों करूं? जिसको परमेश्वर तुच्छ कह रहा है, मैं उसको अच्छा क्यों बोलूं? अब भाई बात समझ में? मुझे आपको खुश नहीं करना है, मुझे उसको खुश करना है। आगे रखूंगा। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्त? आ रही है ना बात में? अब इसकी लैंग्वेज देखो क्या है, क्या कहता है पता है? कहता है, ऊपर से पढ़ते आते हैं, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों इस्राएलियों के सामने मेरा आदर कर, मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं, ना कि मेरे
अब इसकी भाषा देखो कैसी हो गई। कहता है कि ये परमेश्वर अब मेरा नहीं रहा, अब ये तेरा परमेश्वर है। वाह बेटा, कभी गौर किया था इन सब चीजों पे? कहता है तेरा परमेश्वर, तेरे परमेश्वर को दंडवत करूंगा। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। इसको कहते हैं फेक जीवन। मुझे आदर चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर मुझसे खुश है कि नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने रखा है, आज भी फेक जीवन जिया जा रहा है प्रीचिंग पुलपिट के पीछे से। ये पुलपिट रख देते हैं, बाइबल सामने रख देते हैं, संडे टू संडे इनकी दुकान लगती है जैसे मैंने आपको कहा, लेकिन मंडे टू सैटरडे खूब दारू पिएंगे, खूब पाप का जीवन जिएंगे, खूब गालियां बकेंगे, खूब बुराइयां करेंगे, इसकी चुगली उसकी चुगली, इसकी बुराई, मन में नफरत, पता नहीं संसार से भी ज़्यादा गंदगी का जीवन जीते हैं। फिर पुलपिट के ऊपर आकर खड़े रहते थे और ऐसा जीवन दिखाते, कहते पब्लिक के सामने मेरी इज्जत होनी चाहिए, मेरा आदर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जिसको परमेश्वर आदर नहीं कर रहा है उसको डैनियल राज कैसे करेगा? बहुत ध्यान से सुनना मुंबई के लोगों, और जितने मुंबई के सो कॉल्ड सेवक लोग हैं, आप भी सुनिए। आप लोग मुझे जानते हो, यही वजह है कि मैं आप लोगों से कटा कटा रहता हूं, यही वजह है मैं आप लोगों से कटा कटा रहता हूं। कटा समझते हो ना? हाँ, मैं नहीं आता आप लोग की मीटिंग में। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे बुलाना भी नहीं, मुझे बुलाना भी नहीं, नहीं आऊँगा, नहीं आऊँगा। और साथ ही साथ ये भी कह दो कि इसी शहर में कुछ अच्छे सेवक भी हैं मुंबई के अंदर, मैं उनकी इज्जत करूँगा और उनकी मीटिंग में आऊँगा, या ये भी बता दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ बात को, यही वजह है। समझिए बात को, खुद के जीवन को सुधारो ना। पहला शमूएल 16:14। अब चैप्टर चेंज हो गया है, ठीक है। वचन 14, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगी। वाह, पवित्र आत्मा गया, दुष्ट आत्मा आया। राजा अभी भी है, राजा का टाइटल अभी भी है, पर्सनैलिटी अभी भी है, तलवार अभी भी है, कपड़े अस्त्र शस्त्र अभी भी हैं, लेकिन आत्मा कौन सी है? बुरी आत्मा। बाइबल अभी भी है, पास्टर का ड्रेस अभी भी है, क्रॉस गले में अभी भी है, पदवी रेवरेंड बिशप अपोस्तल का टाइटल अभी भी है, चर्च अभी भी है, पुलपिट अभी भी है, रख रहा हूं, पुलपिट अभी भी है। कौन सी आत्मा काम कर रही है अंदर? आई बात समझ में? या तो क्या लिखा है देख लो। अब ये बुरी आत्मा कहां है और क्या ये आत्मा अब भी कार्य करता है? जी हाँ, वचन पढ़ना ठीक से। इफिसियो 2:2, एफिशियंस 2:2 कहता है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। शब्द पे ध्यान देना, अब भी। तो इसका मतलब क्या है? यहां पर से जो आत्मा उठी, पवित्र आत्मा उठी, यह आत्मा घुसी, यह आत्मा घुसी। शाऊल तो मर गया, लेकिन यह आत्मा भी कहां है? लिखा है कि यह आत्मा अभी भी कार्य करता है। शब्द पे ध्यान देना, कार्य करता है, एक्टिविटीज करवाता है। कौन सी एक्टिविटीज? पब्लिक को लगता है आत्मिक एक्टिविटीज है, पब्लिक को लगता है क्या प्रीचर है, पब्लिक को लगता है क्या वर्शिपर है, पब्लिक को लगता है क्या म्यूजिशियन है, लेकिन कौन सी आत्मा कार्य करवा रही है पता लगाओ। यूहन्ना, माफ करना, पहला यूहन्ना 4:1 कहता है कि हर आत्मा की प्रतीति मत करो, बल्कि आत्मा को परखो, डिस्सर्न द स्पिरिट। बोलिए मैं गलत हूं? मेरा फेसबुक यूट्यूब को सब्सक्राइब करना बंद करो, अगर किए हैं तो अनसब्सक्राइब करो, अनफॉलो करो फेसबुक को, अगर मैं गलत हूं बताइए। तब आता है एक राजा जिसको कहते हैं ट्रू किंग। अब आता है ट्रू किंग जिसको प्रभु खुद ढूंढता था, या ढूंढता है, या ढूंढ रखा था। चित्र देख लो, राजा दाऊद का राज्य अभिषेक। यह लड़का आया साहब, ना कोई सुंदरता, ना किसी प्रकार का कोई क्वालिटी, ना किसी प्रकार का एजुकेशन, ना किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र का ज्ञान, लेकिन एक चीज में पागल था, परमेश्वर के प्यार में पागल था साहब ये आदमी।
इसने भजनों की किताबों में, भजन संहिता में ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे प्यार, इससे गलती हुई थी तुरंत मान लिया। इसने ये नहीं कहा ठीक है मैंने पाप किया, नहीं, इसने सच्चा पश्चाताप किया, सच्चा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। और आपको पता है जी, इसके सामने 3 कंडीशन रखे थे, बीमारी, शत्रु के तलवार और परमेश्वर के हाथ में। जानते इसने क्या कहा? मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा, क्योंकि वो माफ कर सकता है, वो प्यार कर सकता है, वो बचा सकता है। ऐसा था ये आदमी। तो इसका अभिषेक हुआ, राज्य अभिषेक हुआ। पहला शमूएल 16:1, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भर कर चल, मैं तुझको बैतलहम की यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसको, उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुन लिया। याद आ गया? आपको पता है इसकी शुरुआत कैसे हुई? थोड़ा सा बोलूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। छोटा छोटा है बट फिर भी देख लीजिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा। लिखा है कि तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया, बैतलहम को गया, उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए, कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? वचन 5, उसने कहा, हाँ मित्र भाव से आया हूं। कौन? शमूएल कह रहा है। ओके, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूं, तुम अपने अपनों को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। वचन 6, जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय ये जो यहोवा के सामने है वही इसका अभिषेकित होगा। वचन 7, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। वाह! मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। वचन 8, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलवाकर शमूएल के सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। वचन 9, यिशै ने शम्मा को सामने भेजा। उसने कहा, यहोवा ने उसको भी नहीं चुना। वचन 10, इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल यिशै से कहता गया, यहोवा ने उन्हें नहीं चुना। वचन 11, तब यहोवा ने शमूएल ने यिशै से पूछा, क्या सब लड़के आ गए? या वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया। एक लड़का है छोटा, वो रह गया। बोला, अच्छा, वो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुलवा भेज, कॉल हिम, बुलाओ, बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। क्या बात है! मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है, लेकिन वक्त को ध्यान रखना। वचन 12, तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी, उसकी आंखें सुंदर, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है, यही है। वाह! जितने मुझे देख रहे हैं ना, आपका पद नहीं है, आपकी डिग्री नहीं है, आपने बाइबल कॉलेज नहीं गए, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने अगर चुन लिया ना, तो क्या कहेगा पता? यही है जो देश को बचाएगा, यही है जो शहर को बचाएगा, यही है जो राष्ट्रों को बचाएगा। और क्या लिखा देखो, वचन 13, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तो शाऊल से उठ गया, दाऊद पर टिक गया। आप नहीं समझे ना अभी तक? हाँ, लोगों को लगता होगा ये जो बैठा है ना गद्दी पकड़ के, कौन? शाऊल। ये बैठा है ना गद्दी पकड़कर, ये इसके ऊपर अभी भी अभिषेक है। बोला क्यों? पुराना है। बोला क्यों? पब्लिक बहुत आती है। बोला क्यों? फेमस है। बोला क्यों? नाम बहुत बड़ा है। बोला क्यों? तलवार चलानी आती। बोला क्यों? कद अच्छा है। अरे ये छोटा सा लड़का क्या करेगा? परमेश्वर कहता है, नहीं बेटा, मैंने इसी को चुना, यही है। क्या बात है! क्या सीखते हैं हम इन दोनों राजाओं से? खत्म करा। इसको प्रजा पसंद करती थी और ये प्रजा को, ये था इसके अंदर गंदगी। इसको प्रजा पसंद करती थी और ये प्रजा को। आजकल क्या हो रहा है? कनेक्शन मिल रहा है? बात आ रही है ना समझ में? तुम जितने भी बड़े बड़े सेवक हो ना, एक बार बैठ के सोचो कि तुमको पसंद कौन कर रहा है और तुम किसको पसंद कर रहे हो। इसको देखो, इसको प्रभु पसंद करता था और ये प्रभु को। मिनिस्ट्री बहुत छोटी है लेकिन प्रभु पसंद कर रहा है। कुछ नहीं है लेकिन प्रभु पसंद कर रहा है। फेमस नहीं है, प्रभु पसंद कर रहा है। और इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए? अब इसको देखो, मेरा सीधा सवाल आज के पास्टरों से, आप किसके पसंद हो?
आप किसके पसंद हो? किसके पसंद हो? अपनी प्रजा के या परमेश्वर के? आप किसको पसंद करते हो? प्रभु को या उसकी प्रजा को? सही, आप किसके पसंद है आज? आप किसके फेवरेट हैं आज? कुछ लोग तो चर्च में इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका पास्टर उस दिन छुट्टी पे रहता है। बोला मजा नहीं आता है। बोला क्यों? बोला आज पास्टर नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। पब्लिक, चर्च के मेंबर्स, पास्टर को प्यार मत करो, परमेश्वर को प्यार करो। मैं खुद के लिए भी कहता हूं, हमेशा कहता है मैं भी के लोगों को, मुझे नहीं देखना, प्रभु को देखना। मैं तो मात्र जरिया हूं, दैट्स इट। ये लाइन को पढ़ो सर, कैसा गजब का लिखा है। देखो, लिखा है आप किसके पसंद हो? अपनी प्रजा के या परमेश्वर के? आप किसको पसंद करते हो? प्रभु को या उसकी प्रजा को? उसकी प्रजा के चक्कर में एक आदमी की नैया डूब गई। बताता हूं कौन है। ये था मूसा। लिखा है परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया, मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहरा, इसलिए तुम इस कारण मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिससे मैंने उन्हें दिया है। व्यवस्था विवरण 32 का 51 याद होगा आपको। परमेश्वर कहता है पहाड़ पे चढ़ जा, दूर से देख, तू जा नहीं पाएगा। क्यों? इसको कहा था लकड़ी मारना पहली बार, दूसरा बार पानी चाहिए था, बोला बात करना। लेकिन जानते इसने क्या किया? बोला अच्छा, गिनती की पुस्तक उसका 20 का 9 कहता है अच्छा मुझे तुमको पानी देना पड़ेगा, ऐसा स्टेटमेंट किया इसने। किसने? मूसा ने। तब परमेश्वर बोला ओ, पब्लिक की नजर में तुम हीरो बनोगे। पब्लिक की जो महिमा, पब्लिक जो इजरायली मुझे महिमा देती है वो तुम लोगे। हाँ, पास्टर अपने पुलपिट पे लोगों से अपने पैर छुलवाता है। लोग आते हैं, पास्टर कैसे पैर छूते? क्या बकवास है। तुमको शर्म आनी चाहिए। फिर कहते हैं नहीं नहीं साहब हमारे यहाँ का कल्चर है। जो गलत है ना कल्चर, उसको चेंज करो। रिस्पेक्ट अलग है साहब। बेटा बाप का पैर छू सकता है, रिस्पेक्ट। बहू ससुर, हाँ सास जो भी है, उसका पैर छू सकती है, रिस्पेक्ट। लेकिन आप क्या करवा रहे हो? रिस्पेक्ट या वर्शिप? रिस्पेक्ट अलग है, वर्शिप अलग है, आदर अलग है, आराधना अलग है। तुम तो आराधना करवा रहे हो। जब स्वर्गदूत कह सकता है यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य 19 का 10 में, मेरा पैर क्यों छू रहा है रे? वो रोक सकता है। तुम उससे बड़े बन गए क्या? अपोस्तल, बिशप, जो भी हो तुम, जरा सोच के देखो क्या हरकत करवा रहे हो चर्चों में। आपके पैर छुलवा रहे हो, तुम अपने पैर छुलवा रहे हो, और ऊपर से कहते हो कि मेरा हाथ अपने ऊपर रखो। चर्च के लोगों को कहते हैं मेरा पैर हाथ छूमो। एक अफ्रीकन प्रीचर है, नाम नहीं लूंगा, वो कहता है कि मुझे प्रिंस बुलवाओ, मुझे प्रिंस बुलवाओ, माय हाइनेस। अफ्रीका का एक बंदा आया था मुंबई में कुछ साल पहले, मैं ट्रांसलेट कर रहा था उसकी। कहता है माय हाइनेस, उसके टीम मेंबर, मैं बैठा देख रहा हूं, और ऐसे घुटने पर आकर उससे बात करते। ऐसा डर। अब आप सोच के देखिए क्या चल रहा है। तो इसी का पैरेलल, मतलब जैसे ओल्ड टेस्टमेंट में घटा था ना, वैसे ही यीशु ने 70 चेले भेजे। ये चमत्कार पे चमत्कार, मुर्दों पे मुर्दा, सब कुछ करके जब लौट रहे थे ना, लूका 10 का 20 में, तब यीशु ने कहा तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में। आत्मा मतलब तुम सामर्थ का काम कर रहे हो, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। क्योंकि ये बंदा नहीं पहुंचा पृथ्वी की प्रॉमिस लैंड में। पौलुस कहता है कि हमारा एक आत्मिक प्रॉमिस लैंड बाकी है, प्रतिज्ञा का देश बाकी है, और वो है परमेश्वर का राज्य। उससे खुश होना कि तुम्हारा नाम वहां पे लिखा। इसका मतलब क्या है? तुम मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए। तुम चमत्कार के चक्कर में कहीं नरक ना चले जाओ। सेवकों से बात कर रहा हूं। चमत्कार चमत्कार, अरे! और चर्च के कुछ लोग हैं ना, पास्टर को सर पे बिठा के रखते हैं, कहते हैं मेरा पास्टर पावरफुल है, हमारी कलीसिया पावरफुल है, हमारी वर्शिप पावरफुल है, हमारे जैसा तो कहीं नहीं होता। हे बेटा, फिर ये क्या लिखा है? इससे आनंदित नहीं होना कि तुम ऐसे तैसे वैसे। कहते हैं आनंदित इससे होना कि तुम कहीं स्वर्ग ना खो दो। इस आदमी ने क्या खो दिया? सोच के देखिए कैसा लग रहा है। ये आखिरी स्लाइड है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल यहां मक्खी क्या कर रही है। तो आपको पता है बिना मतलब कि मैं कुछ भी नहीं रखता, कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा, और आत्मिक कनेक्शन है, वचन भी है। मक्खी सब उपदेशक 10 का 1 लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। थोड़ी सी मूर्खता
बुद्धि और प्रतिष्ठित को घटा देती है। तो कुछ मक्खियां आपको बिगाड़ रही हैं, चर्च को बिगाड़ रही हैं, मसीहत को बिगाड़ रही हैं, सेवकों को बिगाड़ रही हैं। और जिसके चलते तुमने क्या किया है ना, देखो एक बात बताता हूं आपको। परफ्यूम की बोतल, बात हो रही है परफ्यूम की बोतल की, ठीक है ना, गंदी का तेल बसाने लगता है, ठीक है ना। परफ्यूम कोई खुला रखता है क्या? परफ्यूम को आपने कभी देखा? परफ्यूम का बोतल, आप जो घर पे डियो यूज करते हो, परफ्यूम यूज करते हो, आप उसका ढक्कन खुला रखते हैं? कोई कंपनी नहीं बनाती। आजकल तो फुसफुस वाला आ गया, उन दिनों में ढक्कन रखते थे, लकड़ी या जो भी करते थे, लेकिन बंद रखते थे। सोच के देखिए मक्खी गई कैसे अंदर? कभी सोचा ये मक्खी अंदर गई कैसे? क्योंकि तुम लोगों ने द्वार खोल दिया। आओ मक्खी, ये मक्खी क्या है साहब? संसारिक बात है, संसारिक बात है। जो सेवक संसारिक हो गया, मक्खी पक्का घुसी है। जो पिक्चर के गाने सुनता है संसारिक, पक्का मक्खी घुसी है। जिनको फेसबुक और यूट्यूब की रील पसंद है, पक्का मक्खी घुसी है। तुम उल्टे सीधे फोन वीडियोस देखते हो, पक्का मक्खी घुसी है। और तुम सड़ने लगे हो, बसाने लगे हो, बास मारने लगे हो। और बताइए, और मैं ऐसी बातें नहीं करूं तो फिर क्या करूं? दोस्तों कैसा लग रहा है? आज का तीसरा दिन है, कल आएगा और भी। या उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने आज बहुत कुछ सीखा है। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से इन सभी को, जिसने वचन को सुना है, प्रभु मेरी प्रार्थना है इन सब के अंदर एक ऐसी खलबली, एक ऐसी उत्तेजना, एक ऐसी आग, एक ऐसा हड़कंप लेकर आ कि कहां है ये खुद से बात करे, मैं कहां हूं आज? सुस्त का जीवन, मस्ती का जीवन, संसारिक जीवन, ना वचन पढ़ रहा हूं, ना बाइबल पढ़ रहा हूं, ना प्रार्थना में बैठा हूं, ना सेवा कर रहा हूं। ऐसी तड़प इनके अंदर लेकर आ ताकि ये खुद को जांचे और अफसोस नहीं बल्कि पश्चाताप करें। ऐसा ना कहे शाऊल की तरह, अरे मैंने तो पाप किया, बस चुप हो गया, फिर ऊपर से कहता है मेरा आदर कर। नो, ऐसा नहीं, बल्कि सच्चा पश्चाताप, लौट कर आए और प्रभु अपने जीवन की मक्खियों को बाहर निकाले और यीशु के लिए सुगंध बनकर सेवा कर सके। आदर, महिमा, सम्मान आपको देते, ये प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। दोस्तों कैसा लगा? या मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत बहुत आत्मिक आशीष पाई है। क्या करोगे ये सब सुन के? चुप रहोगे? बिल्कुल नहीं रहना, खूब शेयर करना। एमएमबी के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरी विनती आप लोगों से, प्लीज प्रमोटर बनो, खरी शिक्षाओं के प्रमोटर बनो। जितना हो सकता है वीडियो उठा उठा के लोगों को देते रहो, भेजते रहो, बेचते रहो। दिन में कम से कम 3-4 वीडियो भी भेजोगे ना, लोगों की आंखें खुलेगी। प्लीज ये करिए। ओके, चलिए कल ठीक 8 बजे